अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्राफ द feasible region of the following system of linear inequalities and find the corner points in each case। और इसका पार्ट नंबर 1 है 2x plus y is less than or equal to 10, x plus 4y is less than or equal to 12, x plus 2y is less than or equal to 10, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0। तो स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में अगर डिफरेंस देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स हमें दो इनइक्वालिटीज़ के साथ साथ हमें ये वाली दो इनइक्वालिटीज़ यानी x इज़ ग्रेटर दैन 0 और y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 गिवन थी। लेकिन इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास पहले x और y की फॉर्म में 3 इनइक्वालिटीज़ हैं और साथ में इसके ये वाली दो इनइक्वालिटीज़ हैं यानी x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, सारा प्रोसीजर सेम है, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या आया है कि इसमें हमें एक और एक्स्ट्रा इनइक्वालिटी दे दी गई है। तो सारा प्रोसीजर हम उसी तरह से फॉलो करेंगे जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया कि हम इन इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस को लिखेंगे और उनके एक्स इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करेंगे, वाई इंटरसेप्ट को टेस्ट पॉइंट देखेंगे और फिर हम फाइनली इनके एक्स और वाई इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करके जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन होगा इन पांचों इनइक्वालिटीज से जो बाउंड हो रहा होगा उस रीजन को हम शेड करेंगे और फिर उस शेडेड रीजन के हम कॉर्नर्स यानी कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले हम अपनी इनइक्वालिटीज को लिखेंगे 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 10, x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 12, x plus 2y is less than or equal to 10, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equals to 0। और स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि ये दो इनइक्वालिटीज़ ऐसी हैं जिनकी वजह से हमारा जो सोल्यूशन है या जो शेड है वो हमेशा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इन इनइक्वालिटीज़ को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 का नाम देते हैं और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते हैं और फर्दर वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अपनी इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस को लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बनेगी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। सेकेंड एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी x प्लस 4y equals to 12। थर्ड एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी x प्लस 2y is equals to 10। फोर्थ और फिफ्थ एसोसिएटेड इक्वेशंस बनेगी x equals to 0 and y equals to 0। और स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट 3 एसोसिएटेड इक्वेशंस हैं इनके हम x और y इंटरसेप्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन है इसमें x इंटरसेप्ट हमें मिलेगा 5, ऑर्डर पेयर बनेगा 5, 0 और इसी तरह से इसमें y इंटरसेप्ट आएगा 10 और ऑर्डर पेयर बनेगा 0, 10। इसके बाद स्टूडेंट्स हम अपनी इनइक्वालिटी में x और y की जगह पे 0, 0 पुट करेंगे। 0, 0 को हम एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे और ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू 0 प्लस 0 इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 10 और इसको सॉल्व करने से हमें मिलेगा 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 10। और इस स्टेटमेंट की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा जो शेड है वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम अपनी अगली एसोसिएटेड इक्वेशन का x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें x इंटरसेप्ट निकलेगा 12 और ऑर्डर पे बनेगा 12, 0 और इसी तरह से इसमें y इंटरसेप्ट निकलेगा 3 और ऑर्डर पेयर बनेगा 0, 3।
तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम टेस्ट पॉइंट देखते हैं और इनइक्वालिटी में एक्स और वाई की जगह 0 0 पुट करते हैं, तो ये बनेगा 0 + 4 × 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 12 और ये हमें देगा 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 12। इस स्टेटमेंट की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट चूँकि एक ट्रू स्टेटमेंट है इसलिए इसका शेड भी या सोल्यूशन भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारी जो थर्ड एसोसिएटेड इक्वेशन है इसका एक्स इंटरसेप्ट निकलेगा 10, ऑर्डर पेयर बनेगा 10, 0 और इसी तरह से इसका वाई इंटरसेप्ट निकलेगा 5, ऑर्डर पेयर बनेगा 0, 5। इसके बाद हम इनइक्वालिटी में एक्स और वाई की जगह 0 0 पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 0 + 2 × 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 और इस स्टेटमेंट के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए स्टूडेंट्स इसका शेड भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो नेक्स्ट हमने इनइक्वालिटीज़ के एसोसिएटेड इक्वेशंस को ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी जो एसोसिएटेड इक्वेशंस के एक्स और वाई इंटरसेप्ट्स आए हैं इनके अकॉर्डिंग जो है वो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपने गिवन इंटरसेप्ट्स के अकॉर्डिंग जो है वो इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ ड्रॉ किया है और इनको शेड किया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें कौन सा रीजन हमारा फाइनल सोल्यूशन है जो कि हमारी पांचों इनइक्वालिटी के सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारी जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है वो है 2x + y इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 और इसके स्टूडेंट्स अगर हम शेड की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम थोड़ी सी डिफरेंट वर्किंग करेंगे। चूँकि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही रीजन शेड करना है इसलिए हम इन इनइक्वालिटीज़ का जो फर्स्ट रीजन में शेड आ रहा है सिर्फ उसी रीजन को शेड करते हैं ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारा फाइनल शेड कौन सा शेड होगा। तो हमारी जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी 2x + y इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, इसका जो ओरिजिन टेस्ट था स्टूडेंट सेटिस्फाई हो रहा था इसलिए इसका जो शेड है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो इसको स्टूडेंट्स हमने रेड लाइंस के साथ रिप्रेजेंट किया है, रेड शेड के साथ, और मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इसका रीजन आ रहा है उसी को शेड किया है। आप बाकी रीजन को भी शेड करके देख सकते हैं, हमारा फाइनल सोल्यूशन वही आएगा जो हम इस मेथड के थ्रू करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी जो सेकंड इनइक्वालिटी थी, सेकंड इनइक्वालिटी को हमने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है x + 4y इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 12। इसका स्टूडेंट्स ओरिजिन टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा था इसलिए इसका शेड भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो ब्लू लाइन थी, ब्लू लाइन से हमने टूवर्ड्स दी ओरिजिन जो है वो शेड किया है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारी जो थर्ड इनइक्वालिटी थी, थर्ड इनइक्वालिटी हमारे पास है x + 2y इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। इसको हमने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है और इसका ओरिजिन टेस्ट भी सेटिस्फाई हो रहा था इसलिए स्टूडेंट्स हम ये हमारी ग्रीन लाइन है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमें ग्रीन लाइन का पार्ट नज़र आ रहा है उससे हम ओरिजिन की तरफ शेड करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारी जो दो लास्ट टू इनइक्वालिटीज़ है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को हमने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है और इसका शेड अगर हम देखें तो ये स्टूडेंट्स इस तरफ होगा, y एक्सिस वाली लाइन, और साथ में इस तरफ हम इसका शेड करेंगे। और लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारा जो y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है इसको हमने ऑरेंज कलर के साथ रिप्रेजेंट किया है जो कि x एक्सिस वाली लाइन है और इसका शेड हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें एक तो x एक्सिस वाली लाइन भी इंक्लूडेड है और इसके साथ हमारा ये वाला पोर्शन भी शेड होगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर डिफरेंट रीजन्स की बात करें तो हमारा वो रीजन सोल्यूशन होगा जहाँ पे हमें सारे के सारे शेड नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इस रीजन की बात करते हैं तो इस रीजन में स्टूडेंट्स हमारे पास ब्लैक शेड है और ऑरेंज शेड है, इसका मतलब है कि ये हमारा सोल्यूशन नहीं हो सकता। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम इस रीजन की बात करते हैं, ये जो ट्राइंगुलर रीजन है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस रीजन में हमें
ब्लैक लाइन और रेड लाइंस नज़र आ रही हैं, इसका मतलब है ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं है। फाइनली अगर हम देखें स्टूडेंट्स, ओरिजिन के साथ जो हमें पोर्शन नज़र आ रहा है, ओरिजिन के साथ जो हमारा पोर्शन है, इस पोर्शन को अगर हम देखें जिसको हम ब्लैक कलर से डार्क करते हैं, तो ये पोर्शन स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें तो इसमें हमें पांचों इनइक्वालिटीज़ का शेड नज़र आ रहा है, यानी रेड लाइंस भी हैं, ब्लू लाइंस भी हैं, ग्रीन लाइंस भी हैं, ब्लैक लाइंस भी और ऑरेंज लाइंस भी। तो ये हमारा जो है वो फीजिबल रीजन है। तो चलिए स्टूडेंट्स इस रीजन को हम दोबारा से शेड करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने डिटेल के साथ देखा, तो ये रीजन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रीजन है वो हमारे इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से इसके कॉर्नर पॉइंट्स के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो एक हमारे पास है पॉइंट इसका 0 0, इसी तरह से एक ये कॉर्नर पॉइंट है, और ये कॉर्नर पॉइंट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये 4 और 6 के दरमियान है, यानी ये पॉइंट जो है वो 5 है। तो ये हमारे पास पॉइंट बनेगा 5,0। और इसी तरह से एक हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट है, और ये कॉर्नर पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास है 0,3। और इसी तरह से एक कॉर्नर पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाला पॉइंट है। और यहाँ पे अब अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो रेड लाइन है और जो ब्लू लाइन है, इनकी जो एसोसिएटेड इक्वेशंस अगर हम देखें तो रेड इनइक्वालिटी की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो 2x + y = 10 है। इसी तरह से जो ब्लू इनइक्वालिटी है इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है x + 4y = यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इस जगह पे रेड लाइन और ब्लू लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो फिर स्टूडेंट्स हम इन दोनों लाइंस को ही आपस में सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, और सॉल्व करने से हमारे पास जो है वो ये पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हम किस तरह से लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 4 और y की वैल्यू आएगी 2, और ये स्टूडेंट्स हमारा फिर कॉर्नर पॉइंट बनेगा 4,2। तो चलिए स्टूडेंट्स लास्ट पे फिर हम कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं। पार्ट नंबर 1 में स्टूडेंट्स हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आए 0 0, 5 0, इसी तरह से एक कॉर्नर पॉइंट जो हमने फाइंड आउट किया है 4,2 और 0,3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है 2x + 3y = 18, 2x + y = 10, x + y = 12, और x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equals to 0। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम अपनी इनइक्वालिटीज को लिखेंगे। 2x + 3y is less than or equals to 18, 2x + y is less than or equal to 10, x + 4y is less than or equal to 12, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equals to 0। और इनको स्टूडेंट्स हम इनइक्वालिटी नंबर 1 2 3 4 और 5 का नाम देंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते हैं और बाकी की वर्किंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी 2x + 3y = 18, सेकेंड 2x + y = 10, थर्ड बनेगी x + 4y = 12, और फोर्थ और फिफ्थ बनेगी x = 0 एंड y = 0। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम फर्स्ट इक्वेशन का x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो y को 0 पुट करने से x की वैल्यू मिलेगी 9, और ऑर्डर पेयर बनेगा 9, 0, और इसी तरह से
x को 0 पुट करने से स्टूडेंट्स y की वैल्यू आएगी 6, ऑर्डर पेयर बनेगा 0,6। इसके बाद स्टूडेंट्स हम x और y की जगह 0 0 पुट करेंगे इनइक्वालिटी में एज अ टेस्ट पॉइंट, और ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 18, और इसको सॉल्व करने से आएगा 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 18। और इस स्टेटमेंट के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा जो शेड है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट इक्वेशन में से x इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालते हैं। x इंटरसेप्ट इसमें से निकलेगा 5, ऑर्डर पेयर बनेगा 5,0, और इसी तरह से x को 0 पुट करने से हमें y की वैल्यू मिलेगी 10, और ऑर्डर पेयर बनेगा 0,10। इसके बाद इनइक्वालिटी में हम 0 0 पुट करते हैं तो ये बनेगा 2 इंटू 0 प्लस 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, और ये स्टेटमेंट भी स्टूडेंट्स एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए इसका शेड भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो हम थर्ड एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स x की वैल्यू आएगी 12 जब हम y को 0 पुट करेंगे, ऑर्डर पेयर बनेगा 12,0, और इसी तरह से y की वैल्यू हमें मिलेगी 3, और ऑर्डर पेयर बनेगा 0,3, और इनइक्वालिटी में हम 0 0 पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 0 प्लस 4 इंटू 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 12, 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 12। और इस स्टेटमेंट के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए इसका शेड भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम अपनी इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने गिवन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 2 के डिफरेंस के साथ जो है वो पॉइंट्स लिए हैं। चूँकि हमारी जो वैल्यूज़ थी वो बड़ी वैल्यूज़ थी, ग्रेटर वैल्यूज़ थी, इसलिए हमने यहाँ पे 2 के डिफरेंस के साथ चारों तरफ जो है वो वैल्यूज़ ली हैं ताकि हम ईज़िली जो है वो इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी 2x प्लस 3y इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू 18, इसको हमने रेड कलर के साथ रिप्रेजेंट किया है। इसका ओरिजिन टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए इसका शेड जो है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। इसी तरह से हमारी जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसको हमने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, 2x प्लस y इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, इसका स्टूडेंट्स ओरिजिन टेस्ट भी सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए इसका शेड भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। इसी तरह से हमारी जो थर्ड इनइक्वालिटी थी x प्लस 4y इज़ लेस दैन इक्वल टू 12, इसका ओरिजिन टेस्ट भी सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए इसका शेड भी स्टूडेंट्स टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। इसी तरह से हमारी जो लास्ट 2 इनइक्वालिटीज़ थी उसकी वजह से हमारा जो शेड है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का शेड इस तरफ आएगा, और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारा जो y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का शेड है वो इस तरह से ऊपर को आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास कॉमन पोर्शन की अगर हम बात करें जो पांचों इनइक्वालिटीज़ के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पोर्शन स्टूडेंट्स ऐसा पोर्शन है जिसमें हमारे पास पांचों इनइक्वालिटीज़ का शेड है, यानी यहाँ ब्लैक लाइंस भी हैं, ग्रीन लाइंस भी हैं, ब्लू लाइंस भी हैं, रेड लाइंस भी हैं और ऑरेंज लाइन भी हैं। तो इस शेड को स्टूडेंट्स हम दोबारा से देखते हैं और कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारा फाइनल रीजन है, और इस रीजन के जो कॉर्नर्स हैं वो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। एक कॉर्नर पॉइंट है 0 0, और इसी तरह से इस पॉइंट के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये पॉइंट जो है वो 4 और 6 के दरमियान है, यानी ये पॉइंट है 5, तो ये पॉइंट बनेगा 5,0। और इसी तरह से ये स्टूडेंट्स पॉइंट है 2 और 4 के दरमियान, तो ये पॉइंट है 0,3। और एक पॉइंट स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट। और यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हमारी 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक ब्लू लाइन है 2x प्लस y इक्वल्स टू 10, और इसी तरह से स्टूडेंट्स जो दूसरी लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो ग्रीन लाइन है विच इज़ x प्लस 4y
इक्वल्स टू 12। तो इन दोनों को स्टूडेंट्स हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से हमारे पास x की वैल्यू आएगी, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 4 और y की वैल्यू आएगी 2 और ऑर्डर पेयर हमारा बनेगा 4,2। तो इसका मतलब हुआ कि स्टूडेंट्स हमारा ये वाला पॉइंट बनेगा 4,2। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स हम इन कॉर्नर पॉइंट्स को लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे कॉर्नर पॉइंट्स बने 0 0 5 0 4 2 एंड 0 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम करते हैं स्टार्ट पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट है 2x plus 3y is less than or equal to 18, x plus 4y is less than or equal to 12, 3x plus y is less than or equal to 12, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equals to 0। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इनका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम अपनी इनइक्वालिटीज को लिखेंगे। 2x plus 3y is less than or equals to 18, x plus 4y is less than or equals to 12, 3x plus y is less than or equal to 12, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equals to 0। तो इनको स्टूडेंट्स हम इन इनइक्वालिटीज को नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 और 5 का नाम देंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम फर्दर वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम अपनी इनइक्वालिटीज की एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 18, x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, 3x प्लस y इक्वल्स टू 12 और लास्ट टू इनइक्वालिटीज की एसोसिएटेड इक्वेशंस बनेगी x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें y को 0 पुट करने से x की वैल्यू मिलेगी 9, ऑर्डर पेयर बनेगा 9,0। इसी तरह से y की वैल्यू आएगी 6, ऑर्डर पेयर आएगा 0,6 और टेस्ट पॉइंट देखते हैं और अपनी इनइक्वालिटी में x और y की जगह 0 0 पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 2 into 0 प्लस 3 into 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 18 और ये हमारे पास बनेगा 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 18। और इस स्टेटमेंट के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा जो शेड है वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आएगी 12, ऑर्डर पेयर बनेगा 12,0 और इसी तरह से y की वैल्यू हमें मिलेगी 3, ऑर्डर पेयर बनेगा 0,3। इसी तरह से इसमें हम ओरिजिन का जो पॉइंट है 0 0 इसको एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे और अपनी इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 0 प्लस 4 इंटू 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास बनेगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 12 और ये स्टेटमेंट भी ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए स्टूडेंट्स इसमें भी हमारा जो शेड है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो लास्ट एसोसिएटेड इक्वेशन में स्टूडेंट्स हमारे पास x इंटरसेप्ट निकलेगा 4 और ऑर्डर पेयर बनेगा 4,0 और इसी तरह से y इंटरसेप्ट निकलेगा 12, ऑर्डर पेयर बनेगा हमारे पास 0,12। तो इनइक्वालिटी में हम x और y की जगह पे 0 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3 into 0 प्लस 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 12 और यहाँ पे ये हमारे पास बनेगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12। और इस स्टेटमेंट के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए इसका शेड भी टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इन इंटरसेप्ट्स के अकॉर्डिंग जो है वो लाइंस को ड्रॉ करते हैं और अपनी इनइक्वालिटीज के शेड को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने x एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो 2 के डिफरेंस के साथ पॉइंट्स लिए हैं। चूँकि हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो बड़ी वैल्यूज़ थी, इसलिए हमने अपनी आसानी के लिए जो है वो 2 के डिफरेंस के साथ इन वैल्यूज़ को लिया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 18, इसका ओरिजिन टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए इसका शेड जो है वो टुवर्ड्स दी
ओरिजिन है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारी जो सेकंड इनइक्वालिटी है x प्लस 4y इज़ लेस दैन इक्वल टू 12, इसका ओरिजिन टेस्ट भी सेटिस्फाई हो रहा था, इसका शेड भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारी जो थर्ड इनइक्वालिटी है 3x प्लस वाई इज़ लेस दैन इक्वल टू 12, इसका ओरिजिन टेस्ट पे सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए हमारा जो ग्रीन शेड है वो भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। और लास्ट पे हमारी जो इनइक्वालिटीज़ थी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका शेड हमारे पास इस तरफ आएगा, और इसी तरह से स्टूडेंट्स y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का शेड इस तरफ आएगा। और अब स्टूडेंट्स अगर हम उस रीजन की बात करें जहाँ पे हमें पांचों इनइक्वालिटीज़ का शेड नज़र आए, तो ओरिजिन के साथ साथ स्टूडेंट्स अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो ये ऐसा पोर्शन है जहाँ पे हमें पांचों शेड नज़र आ रहे हैं, यानी ब्लैक शेड, ब्लू शेड, ग्रीन शेड, रेड शेड एंड ऑरेंज शेड। तो इस शेड को स्टूडेंट्स हम दोबारा से देखते हैं और कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आवर फाइनल रीजन इज़ दिस वन, जिसको हमने शेड किया है, और इसके कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे, एक कॉर्नर पॉइंट बनेगा 0 0, दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 4 0, तीसरा कॉर्नर पॉइंट स्टूडेंट्स 2 और 4 के दरमियान, जो कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे y की वैल्यू 3 है, तो ये हमारे पास पॉइंट बनेगा 0,3, और एक हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट बनेगा। तो इस कॉर्नर पॉइंट को स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे कि हम उन्हीं दो लाइंस को आपस में सॉल्व करेंगे, और इस चीज़ को बहुत ही एहतियात से देखिएगा कि जो लाइंस यहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं उन्हीं लाइंस को हम आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक हमारी जो ग्रीन इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, और दूसरी स्टूडेंट्स हमारे पास जो ब्लू इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन है x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। इन दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट्स हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आएगी 36/11, और इसी तरह से हमें y की वैल्यू मिलेगी 24/11। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमारा फोर्थ कॉर्नर पॉइंट है, फोर्थ कॉर्नर पॉइंट को अगर हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास बनेगा 36/11, 24/11। तो ये हमारा ये कॉर्नर पॉइंट्स हमारा सोल्यूशन है। तो लास्ट पर स्टूडेंट्स हम कॉर्नर पॉइंट्स को लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे कॉर्नर पॉइंट्स बने 0 0, 4,0, 36/11, 24/11, और लास्ट कॉर्नर पॉइंट हमारा है 0,3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है x plus 2y is less than or equal to 14, 3x plus 4y is less than or equal to 36, 2x plus y is less than or equal to 10, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम अपनी गिवन इनइक्वालिटीज़ को लिखते हैं। x plus 2y is less than or equal to 14, इसको हम इनइक्वालिटी नंबर 1 का नाम देते हैं। 3x plus 4y is less than or equal to 36, number 2, 2x plus y is less than or equal to 10, number 3 inequality, x is greater than or equal to 0, number 4, and y is greater than or equal to 0, number 5। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इनकी फर्दर वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अपनी इनइक्वालिटीज़ के एसोसिएटेड इक्वेशंस को लिखते हैं। ये हमारे पास बनेगी x प्लस 2y इक्वल्स टू 14, 3x प्लस 4y इक्वल टू 36, 2x प्लस y इक्वल्स टू 10, और फोर्थ और फिफ्थ की
एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। x इंटरसेप्ट हमारे पास निकलेगा 14, ऑर्डर पेयर बनेगा 14,0 और इसी तरह से y इंटरसेप्ट निकलेगा 7, ऑर्डर पेयर बनेगा 0,7। इसके बाद हम देखते हैं टेस्ट पॉइंट और 0 0 को एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे और अपनी इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 0 प्लस 2 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 14। तो ये हमारे पास बनेगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 14। और इस स्टेटमेंट की बात करें तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए हमारा जो सोल्यूशन है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन का x इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स x इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी 12, ऑर्डर पेयर बनेगा 12,0 और इसी तरह से y इंटरसेप्ट आएगा 9, ऑर्डर पेयर बनेगा 0,9। अपनी इनइक्वालिटी में हम 0 0 पुट करते हैं। 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इज लेस देन और इक्वल टू 36। तो ये हमारे पास बनेगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 36। तो इस स्टेटमेंट की स्टूडेंट्स हम बात करें तो ये स्टेटमेंट भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए इसका शेड भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो लास्ट जो हमारी ये इक्वेशन है इसमें हमारे पास जो x इंटरसेप्ट है वो निकलेगा 5, ऑर्डर पेयर बनेगा 5,0 और इसी तरह से y इंटरसेप्ट निकलेगा 10, ऑर्डर पेयर बनेगा 0,10। इनइक्वालिटी में हम 0 0 पुट करेंगे। 2 इंटू 0 प्लस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो ये बनेगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 10। और ये स्टेटमेंट भी स्टूडेंट्स एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए इसका शेड भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन गिवन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपनी गिवन इनइक्वालिटीज़ का पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है ग्राफ ड्रॉ किया है। फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारी थी x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 14, इसको हमने रेड कलर के साथ रिप्रेजेंट किया है। इसका ओरिजिन सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए इसका शेड जो है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसको हमने ब्लू कलर के साथ रिप्रेजेंट किया है। इसका ओरिजिन टेस्ट भी सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए ब्लू लाइन से हम टूवर्ड्स दी ओरिजिन जो है वो शेड करेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड इनइक्वालिटी है इसको हमने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है। 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो इसका ओरिजिन भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए हमारा जो ग्रीन शेड है वो भी टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो लास्ट 2 इनइक्वालिटीज़ थी, एक को हमने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो उसका शेड हमारे पास इस तरफ होगा। और इसी तरह से हमारी जो लास्ट इनइक्वालिटी है इसको हमने ऑरेंज कलर के साथ रिप्रेजेंट किया है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हमारा शेड इस तरफ होगा। अब अगर हम पांचों शेड्स की बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास ओरिजिन के साथ साथ वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो रीजन है, इसमें हमें पांचों शेड नज़र आ रहे हैं, तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम फाइनल शेड को दोबारा से देखते हैं और इसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल रीजन है और इस रीजन के अगर हम कॉर्नर पॉइंट्स की बात करें तो एक कॉर्नर पॉइंट है 0 0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 4 और 6 के दरमियान यहाँ पे पॉइंट है 5, तो ये ऑर्डर पेयर हमारे पास बनेगा 5,0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो 6 और 8 के दरमियान है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट है यहाँ पे 7, तो इसको हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो ये पॉइंट हमारे पास बनेगा 0,7। और लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक और पॉइंट है, इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा कॉर्नर पॉइंट है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लाइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक ग्रीन लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, और इसी तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स एक रेड लाइन भी है और रेड लाइन हमारे पास है x प्लस 2y इक्वल्स टू 14। तो स्टूडेंट्स हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 2 और इसी तरह से y की वैल्यू हमारे पास आएगी 6, तो ऑर्डर पेयर बनेगा 2,6। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स के हमारे पास ये जो कॉर्नर पॉइंट है इसको अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं तो ये पॉइंट हमारे पास बनेगा 2,6। तो ये हमारे चारों जो है वो कॉर्नर पॉइंट्स है। तो आखिर पे हम कॉर्नर पॉइंट्स को लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे कॉर्नर पॉइंट्स बने 0 0, 5 0,
26 एंड 07। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है x plus 3y is less than or equal to 15, 2x plus y is less than or equal to 12, 4x plus 3y is less than or equal to 24, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम अपनी इनइक्वालिटीज को लिखते हैं। x plus 3y is less than or equals to 15, 2x plus y is less than or equals to 12, 4x plus 3y is less than or equals to 24, x is greater than or equals to 0 and y is greater than or equals to 0। इन inequalities को हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 का नाम देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इनकी नेक्स्ट वर्किंग करते हैं। तो एसोसिएटेड इक्वेशंस हमारे पास बनेगी x प्लस 3y इक्वल्स टू 15, 2x प्लस y इक्वल्स टू 12, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 24, x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। तो इनके स्टूडेंट्स हम x और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास x इंटरसेप्ट निकलेगा 15, ऑर्डर पेयर बनेगा 15, 0। इसी तरह से y इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स निकलेगा 5, ऑर्डर पेयर बनेगा 0, 5। टेस्ट पॉइंट में स्टूडेंट्स हम 0, 0 को एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे, इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। 0 प्लस 3 इंटू 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 15। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 15। और इस स्टेटमेंट के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए स्टूडेंट्स इसका जो सॉल्यूशन है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स एसोसिएटेड इक्वेशन में x इंटरसेप्ट आएगा 6, ऑर्डर पेयर बनेगा 6, 0 और इसी तरह से y इंटरसेप्ट निकलेगा 12, ऑर्डर पेयर बनेगा 0, 12। इनइक्वालिटी में हम 0, 0 पुट करेंगे। 2 इंटू 0 प्लस 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 12, 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 12। ये स्टेटमेंट भी ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए इसका शेड भी टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। थर्ड एसोसिएटेड इक्वेशन में स्टूडेंट्स हमारे पास x इंटरसेप्ट की वैल्यू निकलेगी 6, ऑर्डर पेयर बनेगा 6, 0 और इसी तरह से स्टूडेंट्स y इंटरसेप्ट निकलेगा 8 और ऑर्डर पेयर बनेगा 0, 8। और इनइक्वालिटी में हम 0, 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 24। तो ये हमारे पास बनेगा 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 24। और इस स्टेटमेंट की बात अगर हम करें तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए इसका शेड भी टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। लास्ट 2 इनइक्वालिटीज और इनके एसोसिएटेड इक्वेशंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इन इंटरसेप्ट्स के अकॉर्डिंग अपनी इनइक्वालिटीज को शेड करते हैं और कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपनी इनइक्वालिटीज के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारी इनइक्वालिटीज हैं, रेड में x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 15, इसी तरह से स्टूडेंट्स ब्लू में हमारे पास है 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 12 और इसी तरह से 4x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 24। इन तीनों इनइक्वालिटीज़ के स्टूडेंट्स जो ओरिजिन टेस्ट थे सेटिस्फाई हो रहे थे, इसलिए इनके शेड जो है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होंगे। और हमारी बाकी की जो 2 इनइक्वालिटीज़ थी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनकी वजह से हमारा जो शेड है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। तो स्टूडेंट्स हमारा जो फाइनल पोर्शन बनेगा, चूँकि इन तीनों इनइक्वालिटीज़ के ओरिजिन टेस्ट सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो हमारा जो शेड है वो चूँकि टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, इसलिए हमारा ये जो है वो ये वाला रीजन फाइनल रीजन होगा। तो यही स्टूडेंट्स हमारा फीजेबल रीजन है। और इसके अगर हम कॉर्नर पॉइंट्स की बात करें तो एक कॉर्नर पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 0, 0, दूसरा हमारे पास ये पॉइंट बनेगा जो कि है 6, 0 और एक पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास ये बनेगा जो कि है 4 और 6 के दरमियान में, तो ये पॉइंट है 5, तो ये ऑर्डर पेयर बनेगा 0, 5। और इसी तरह से स्टूडेंट्स एक ये पॉइंट हमारे पास जो है वो इस रीजन का
इस शेड का कॉर्नर है, तो ये हमारा एक कॉर्नर पॉइंट है। और इस कॉर्नर पॉइंट को स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स रेड लाइन और ग्रीन लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमारी जो रेड इनइक्वालिटी है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है x + 3y = 15, और इसी तरह से जो हमारी ग्रीन इनइक्वालिटी है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है 4x + 3y = 24। तो इन दोनों को स्टूडेंट्स हम साइमल्टेनियसली आपस में सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 3 और y की वैल्यू हमें मिलेगी 4, और ऑर्डर पेयर हमारा बनेगा 3, 4। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि हमारा ये जो पॉइंट है जिसको हम इक्वेशंस साइमल्टेनियसली सॉल्व करके फाइंड आउट करेंगे, ये पॉइंट हमारा आएगा 3, 4। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स हम इन कॉर्नर पॉइंट्स को लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे कॉर्नर पॉइंट्स बने 0, 0, 6, 0, 3, 4 एंड 0, 5। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसका 6 पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 6 है 2x + y ≤ 20, 8x + 15y <= 120, x + y <= 11, x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम अपनी इनइक्वालिटीज़ को लिखेंगे। 2x + y <= 20, 8x + 15y <= 120, x + y <= 11, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equals to 0। और इनको स्टूडेंट्स हम इनइक्वालिटी नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 का नाम देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इनके एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे। 2x + y = 20, 8x + 15y = 120, x + y = 11 and x is equals to 0 and y is equals to 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हमारे पास x इंटरसेप्ट निकलेगा 10, ऑर्डर पेयर बनेगा 10, 0, और इसी तरह से y इंटरसेप्ट निकलेगा 20, ऑर्डर पेयर बनेगा 0, 20। और टेस्ट पॉइंट के लिए हम इनइक्वालिटी में 0, 0 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 2 × 0 + 0 is less than or equals to 20। तो ये हमारे पास बनेगा 0 is less than or equal to 20। तो ये स्टूडेंट्स एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा जो शेड है वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट इनइक्वालिटी की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है उसका x इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो x इंटरसेप्ट निकलेगा 15, ऑर्डर पेयर बनेगा 15, 0, y इंटरसेप्ट बनेगा 8 और ऑर्डर पेयर बनेगा 0, 8। इनइक्वालिटी में हम 0, 0 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 8 × 0 + 15 × 0 is less than or equals to 120। तो ये हमारे पास बनेगा 0 is less than or equals to 120, और ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए इसका शेड भी टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। लास्ट इक्वेशन हमारे पास जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो x इंटरसेप्ट निकलेगा 11, ऑर्डर पेयर बनेगा 11, 0, और इसी तरह से y इंटरसेप्ट निकलेगा 11, ऑर्डर पेयर बनेगा 0, 11। ओरिजिन टेस्ट यानी टेस्ट पॉइंट 0 + 0 is less than or equals to 11। तो ये हमारे पास बनेगा 0 is less than or equals to 11। तो ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए इसका शेड भी टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उनके कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपनी गिवन इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास चूँकि ग्रेटर वैल्यूज़ थी, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 20 थी, तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो x एक्सिस और y एक्सिस पे पॉइंट्स लिए हैं वो चारों तरफ 5 के डिफरेंस के साथ पॉइंट्स लिए हैं, ताकि हम ईजिली जो है वो इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो 3 इनइक्वालिटीज़ थी स्टार्ट वाली, उन सब का ओरिजिन टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा था, और इसीलिए हमारी जो लास्ट 2 इनइक्वालिटीज़ थी उनकी वजह से हमारा शेड जो है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है।
चूँकि तीनों फर्स्ट 3 जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनका ओरिजिन टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए स्टूडेंट्स हमारा जो फाइनल शेड है वो ओरिजिन वाला पार्ट बनेगा, यानी ये पार्ट जो है वो हमारा फाइनल सोल्यूशन है। तो ये रीजन जो है इसको हम शेड करेंगे और इसके हम कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल रीजन है, फीजेबल रीजन है। और इसके अगर हम कॉर्नर्स की बात करें तो स्टूडेंट्स एक हमारे पास इसका कॉर्नर है 0 0, एक हमारे पास इसका ये पॉइंट है, और इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है 10 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट स्टूडेंट्स, अगर हम ब्लू इनइक्वालिटी की जो लाइन है उसको अगर हम देखें, उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन में एक्स और वाई इंटरसेप्ट को देखें तो वाई इंटरसेप्ट उसमें हमारे पास 8 था। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे बनने वाला जो पॉइंट है वो है 0,8। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 और हमें कॉर्नर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इनको देखें तो स्टूडेंट्स एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट है, और इसी तरह से हमारे पास एक और कॉर्नर पॉइंट है जो कि ये कॉर्नर पॉइंट है। तो अगर स्टूडेंट्स अगर हम इस कॉर्नर पॉइंट की बात करते हैं जिसको हम रेड डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्लू और ग्रीन लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो ब्लू लाइन स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगी 8x + 15y = 120, और इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्रीन लाइन भी इंटरसेक्ट कर रही है, और ग्रीन लाइन हमारे पास है x + y = 11। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये पॉइंट है जिसको हमने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, ये जो कॉर्नर पॉइंट है, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स रेड लाइन और ग्रीन लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो रेड लाइन हमारे पास है 2x + y = 20, और इसी तरह से ग्रीन लाइन हमारे पास है x + y = 11। तो स्टूडेंट्स हम इन दोनों इक्वेशंस को भी आपस में सॉल्व करेंगे और इन दोनों इक्वेशंस को भी आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो है वो ये दोनों पॉइंट्स भी आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 9 और y की वैल्यू हमें मिलेगी 2, और ऑर्डर पेयर हमारा बनेगा 9,2। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो ब्लू कलर में हमने डॉट लगाया है ये वाला कॉर्नर पॉइंट बनेगा 9,2, और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारा जो रेड कॉर्नर पॉइंट है इसके लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, और इनको सॉल्व करने से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 45/7, और इसी तरह से y की वैल्यू हमें मिलेगी 32/7। तो इसका मतलब है कि ये वाला कॉर्नर पॉइंट हमारे पास बनेगा 45/7, 32/7। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इन कॉर्नर पॉइंट्स को लिखते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे बने 0 0, 10,0, 9,2, 45/7, 32/7, और लास्ट कॉर्नर पॉइंट हमारा बना 0,8। तो ये स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को कम्प्लीटली सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।